एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का 4th चैप्टर को कवर करने वाले हैं, हार की जीत। इसके जो रचयिता हैं सुदर्शन जी हैं। उनका जो परिचय है उसको पढ़ते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब ये आप ही की तरह कक्षा 6 में पढ़ते थे, 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन जी ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेखक, नाटक, उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने उन अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो इनका जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था और इनके जो मृत्यु हुई थी वो 1983 में हो गई थी। इनका जो जीवन काल है 1886 से, तो देखते हैं इनका जो जीवन काल है 1896 से 1983 के बीच रहा है। तो आइए इनकी जो कहानी है उसको पढ़ते हैं, हार की जीत। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण का जो अर्थ है यहाँ पर देखभाल में जाता था समय। जो बाबा भारती का जो भजन के बाद जो समय बचता था वो घोड़े की देखभाल में चला जाता था। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। खरहरा का यहाँ पे जो अर्थ है, एक प्रकार से लोहे से जो बनाई जाने वाली चौकोर आकार की कंघी होती थी। इसे घोड़े के जो धूल है उसको साफ किया जाता था। जो देख कर प्रसन्न होते, प्रसन्न का मतलब देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब का जो यहाँ अर्थ है सामान, मतलब सामान और घर गृहस्थी सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा करने मतलब जीवन से भी घृणा थी। घृणा का जो नफरत हो गई थी उन्हें। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। और बाबा भारती कह रहे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति का जो अर्थ है यहाँ पर भ्रम हो गया था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता। जो संध्या का जो यहाँ पर अर्थ है वो है शाम। उन्हें बाबा भारती रोज शाम को सुल्तान मतलब घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जब तक नहीं लगा देते थे तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। तो देखते हैं, इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये बाबा भारती हैं और ये इनका घोड़ा है सुल्तान। ये इसके बिना नहीं रह सकेगा। और खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर बहुत कांपते थे।
होते होते सुल्तान की कीर्ति का जो अर्थ है वो है यश उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय देखने के लिए अधीर हो गया, मतलब बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। वो जो कह रहा है खड़क सिंह, वो कह रहा है कि सुल्तान जो घोड़ा है उसकी चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब बाबा भारती कह रहे हैं विचित्र जानवर है, मतलब अनोखा जानवर है, अनोखा जानवर है, उसको देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह कह रहा है मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुनी है, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। तो उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि मतलब छाप। और बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल का जो अर्थ है मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, जहाँ पर उनका खाना पीना वगैरह होता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका का जो यहाँ पर अर्थ है अद्भुत सुंदर, परंतु ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों में कभी भी न गुजरा था। सोचने लगा कि बड़ा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। जो खड़क सिंह सोच रहा है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, जैसे बच्चे बड़े धीरे से बोलते हैं वैसे बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचाकर सवार हो गए, मतलब दोनों उस पर बैठ गए। घोड़ा हवा से बात करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो देखते हैं आगे। आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण
खड़क सिंह का भय लगा रहता प्रति क्षण, मतलब हर सेकंड में, प्रति सेकंड में उसका डर, खड़क सिंह का डर और भय उसको लगा रहता था। परंतु कई मास बीत गए, मतलब कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे, ऐसा समझने लगे जैसे वो सपना देख रहे थे। संध्या का समय था, मतलब रात का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, मतलब मुख पर बहुत ज़्यादा खुशी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगाले की सुनते जाओ। ये जो दिख रहा है हमें, ये कंगाल मतलब भिखारी है। ये इससे कह रहा है, ओ बाबा, मेरी भी सुनते जाओ। तो देखते हैं। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? बोलो, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई और उनके आश्चर्य का ठिकाना न था जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। भय मतलब डर, और विस्मय, जो यहाँ पर विस्मय मतलब दुख। और वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वो जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वो अपाहिज नहीं, एक डाकू था, खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने
स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इस पर देखते हैं। ये जो अपाहिज था, ये अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा था और ये इसको पकड़ लेकर भाग जाता है और ये एक बाबा भारती होता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे क्या प्रयोजना सिद्ध होती है हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसे कुछ न समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, किसी भी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे कि उनका उससे कोई भी संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। मतलब इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई की तरह खिल जाता था, मतलब फूल की कली की तरह खिल जाता था। इसके बिना मैं न रह सकूँगा। बाबा भारती कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूँगा और इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भक्ति न कर रखवाली करते रहे। उन्होंने भक्ति और भजन नहीं किए और उन्होंने रखवाली की अपने घोड़े की, सुल्तान की। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों का विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, मतलब सुमसाम, मतलब चुप बिल्कुल। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। जब उनके पास घोड़ा था, वह मतलब खुद खड़े होकर लाठी का लेकर पहरा देते थे। परंतु आज उन्हें कोई चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप से आंसू बह रहे थे। पश्चाताप मतलब पछतावे से आंसू बह रहे थे। पछतावे से उनके आंसू बह रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर, मतलब रात्रि का जो तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर
बाहर निकले और ठंडे पानी से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे उन्हें कोई सपने में चल रहे हों। उनको लग रहा था कि वो सपने में चल रहे हैं। उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए और घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और घोड़े जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य से, प्रसन्नता से दौड़ते हुए, मतलब खुशी हुई उनको, बाबा भारती को खुशी हुई और वह अंदर घुसे और अपने घोड़े को से गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे, मतलब उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस समय उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको इसी प्रकार से अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।